आज मैं चाहूं कि आपको बाबा साहब अंबेडकर क्या कहकर गए हैं जरा बताऊं, उसे देखिए। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के पेज नंबर 152 पर लिखा है, यह तथ्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदू जिनके लेखों से या शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनकी हत्याएं मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल राशिद ने 23 दिसंबर 1926 को गोली मारी जब वो बीमार थे और बिस्तर पर थे। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाजी लाला नानक चंद की हत्या की गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन ने राज्यपाल की हत्या की जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे। फिर सितंबर 1934 को नाथूराम रामल शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वो इस्लाम पर एक पैम्फलेट के प्रकाशन के खिलाफ केस के दौरान कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। 1938 में हिंदू महासभा के सचिव खन्ना पर जानलेवा हमला हुआ और वो मौत से बाल बाल बचे। ये सब आजादी से पहले हो रहा था। अंबेडकर लिखकर गए अपनी किताब में। ना मीडिया थी, ना नुपुर शर्मा, ना नरेंद्र मोदी, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा। तब कैसे हो रहा था? तब कौन जिम्मेदार था? अंबेडकर ने इस किताब में आगे लिखा है कि यह तो बहुत छोटी लिस्ट है जिसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि कितनी ज्यादा या कम संख्या में प्रमुख हिंदुओं का कत्ल मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया। महत्व इस बात का है कि इन हत्यारों के प्रति सोच क्या है। इन हत्यारों को तो कानून के तहत सजा मिली, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने इन हत्यारों की निंदा नहीं की। उल्टे इन कट्टरपंथी हत्यारों को शहीद बताया गया और इन्हें रिहा करने के लिए प्रदर्शन किए गए। इसका एक उदाहरण लाहौर के वकील बरकत अली का है, जो नाथूरामल के हत्यारे अब्दुल कयूम का केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि नाथूरामल की हत्या का दोषी अब्दुल कयूम नहीं है, क्योंकि उसने वो किया जो कुरान के नियमों के तहत जायज है। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए। सोचिए, आज हम 2022 में बैठे हैं और देश की अदालत उस कट्टरपंथी सोच जिसका जिक्र बाबा साहब करके गए हैं, उस पर चोट करने की बजाय ये पूछ रही है, ये कह रही है, पूछ नहीं रही, पूछ तो लोग रहे, कह रही है कि सबके लिए एक लड़की जिम्मेदार है।